हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए क्लास 11 का जो बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक है उसका लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बेसिक कंसेप्ट पर। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन एज अ स्लोप, राइट, कि कैसे डिफरेंशिएशन हमको स्लोप फाइंड करने में मदद करता है। ठीक है, उसमें हम देखे थे कि अगर किसी पॉइंट पर, ग्राफ के किसी पॉइंट पर आपको स्लोप बताना हो तो आप क्या निकालते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। असल में डेरिवेटिव dy बाई dx मतलब वो वर्टिकल चेंज में हॉरिजॉन्टल चेंज होता है, इसलिए वो टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिक बात हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। उसमें एक और बात मेंशन किए थे हम कि अगर कोई चीज इंक्रीज कर रहा हो, है ना, देखिए ध्यान से, अगर कोई चीज इंक्रीज कर रहा हो, राइट, तो इंक्रीज करने से क्या होता है आप सोच के देखो। आप जब भी चेंज निकालोगे तो चेंज निकालने में आप फाइनल माइनस हमेशा इनिशियल करते हो, राइट। तो अगर कोई चीज इंक्रीज कर रहा हो तो आपको मालूम है फाइनल वैल्यू बड़ा होने वाला है, राइट, और फाइनल वैल्यू बड़ा होगा तो आप चेंज निकालो तो बड़ा में से छोटा घटाओ तो क्या आएगा, पॉजिटिव, हाँ कि ना, यस। और अगर कोई चीज डिक्रीज कर रहा हो, कोई भी चीज डिक्रीज कर रहा हो तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं अच्छा डिक्रीज कर रहा है तब तो फाइनल वैल्यू कम हो चुका होगा, इनिशियल वैल्यू ज्यादा रहा होगा, राइट। तो आप उसका चेंज निकालोगे, इस केस में चेंज निकालोगे तो क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज तो हमेशा ही फाइनल माइनस इनिशियल होता है, राइट। तो अगर ये चीज डिक्रीज कर रहा है तो आप खुद सोच के देखो, फाइनल वैल्यू कम हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू ज्यादा, तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो क्या आएगा आंसर, नेगेटिव, है ना। तो घटते हुए चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव, मतलब चेंज क्या होता है, नेगेटिव। और बढ़ते हुए चीज का चेंज क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। और रेट ऑफ चेंज ही क्या है, डिफरेंशिएशन। यानी हम ये भी कह सकते हैं, अच्छा सर, कि अगर कोई चीज इंक्रीज कर रहा हो, इंक्रीजिंग फंक्शन आप लिखते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन हो कोई चीज, ओके, तो आप बताइए इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई dx निकालोगे, अगर ये y का फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है ऐसे, तो आप खुद सोचो कि अगर कोई चीज इंक्रीज कर रहा हो तो उसका डिफरेंशिएशन निश्चित ही क्या आने वाला होगा, बोलिए जल्दी, पॉजिटिव, हाँ कि ना। और अगर कोई चीज डिक्रीज कर रहा हो तो उस केस में अगर ये y है आपका, ये x है आपका, तो dy बाई dx निश्चित ही क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि स्लोप क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला, है ना। मतलब ये बात तो हमेशा ही अपने दिमाग में लोड कर लीजिए आप, है ना। इस बात को पीस करके चटनी बना के पी जाइए आप, है ना। क्या चीज, कि कोई भी चीज इंक्रीज कर रहा हो तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, कोई चीज डिक्रीज कर रहा हो तो डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। और इस बात को इंटरकनेक्ट कैसे करोगे, तो कोई भी चीज इंक्रीज कर रहा है तो फाइनल वैल्यू बड़ा होगा, तो चेंज निश्चित ही बड़ा में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, चेंज पॉजिटिव मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव। और कोई चीज घट रहा हो तो क्या होगा, तो अगर कोई चीज घट रहा है तो फाइनल वैल्यू कम होने वाला है, तो डेफिनेटली फाइनल माइनस इनिशियल, कम में से ज्यादा घटाओगे तो क्या आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब निश्चित ही उसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। इस बात को अपने अंदर जेहन में अच्छे से उतार लीजिए, लॉजिक्स को उतार लीजिए, है ना। और साथ में इस बात को भी याद कर लीजिए हमेशा के लिए कि जब भी, है ना, चीजें इंक्रीज कर रही हो डेरिवेटिव पॉजिटिव, चीजें डिक्रीज कर रही हो डेरिवेटिव नेगेटिव, है ना। फॉर एग्जांपल मेरा उम्र बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल, तो मेरा उम्र का डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, ये सब नो। मान लीजिए लॉकडाउन में हम गरीब होते जा रहे हैं, है ना, तो हमारे इकोनॉमी का डेरिवेटिव क्या होगा, निश्चित ही नेगेटिव, है ना। मान लीजिए आपका बाल बड़ा होता जा रहा है, मेरा भी बड़ा होता जा रहा है ना, तो आपके बाल के लेंथ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे अच्छा बड़ा हो रहा है मतलब इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। और कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज दुनिया में बढ़ रहा हो, डेरिवेटिव क्या होगा उसका, पॉजिटिव, चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। कोई भी चीज घट रहा हो, है ना, उसका चेंज क्या होगा, नेगेटिव। याद हमेशा के लिए, राइट, गुड। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कंसेप्ट मैक्सिमा और मिनिमा का, है ना। सो ध्यान समझिएगा, इस कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है y जो x का फंक्शन है, जो x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दिस इज योर y, दिस इज योर x, और उसका जो ग्राफ है y और x के बीच में, वो ग्राफ कुछ इस ढंग का है, देखिए ध्यान से, दिखाई दिया आपको, दिस इज वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के हिसाब से y इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें पहले क्या हो रहा है, y का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, और फिर इस बिंदु के बाद यहां से y घटना शुरू हो गया, राइट। फिर यहां से फिर घटते 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 y यहां तक घटा और फिर यहां से बढ़ने लगा, यस और नो।
तो आप बताइए इस पूरे वेरिएशन में y सबसे ज्यादा कहां हुआ है? तो आप कहेंगे सर y का वैल्यू यहां पर सबसे ज्यादा अटेंड हुआ है ना, यहां पर क्या हुआ आपका y सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। यस, क्या बोलेंगे? दिस इज मैक्सिमम, आई एम नॉट सेइंग मैक्सिमा, आई एम सेइंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, है ना, ये क्या चीज है? दिस इज y मैक्स। यस, क्या पढ़ेंगे इसको? दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अच्छा, ये देखिए तो क्या हुआ है, ये y का वो वैल्यू है जो सबसे कम अटेंड हो पाया है। देखिए ना, यहां से घटते घटते आया, फिर यहां से बढ़ने लगा, तो कम यहीं तक घट पाया है, उसके नीचे तो नहीं घट पाया है, तो y मिनिमम यहीं तक आया है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू कर दिया है। तो आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू क्या बोलेंगे? बोलेंगे दिस इज नॉट मिनिमा, दिस इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ऐसे रीड करते हैं, राइट? रीड करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं बोल रहे मिनिमा y, मैक्सिमा y, ऐसे गंदा तरीका होता है बोलने का। ठीक, क्या है ये? दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ y, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, अब कह रहा है कि अच्छा x के किसी ना किसी वैल्यू पर ये मैक्सिमम प्राप्त हुआ होगा, उस तरह से ये x के किसी ना किसी वैल्यू पर ये मिनिमम प्राप्त हुआ होगा। तो कहता है क्या चीज कि x के जिस वैल्यू के लिए, फॉर एग्जांपल x1, x के जिस वैल्यू के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम होता है, उस x के वैल्यू कहा जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। ये क्या कहलाता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। और x के जिस वैल्यू पर ये मैक्सिमम अटेंड होता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ, यस, मैक्सिमा। उसी तरह से देखिए यहां पर अगर x2 पर ये y मिनिमम वैल्यू अटेंड किया है, x2 वैल्यू पर y कितना अटेंड किया? अपना मिनिमम वैल्यू अटेंड किया है, देन दिस x2 इज कॉल्ड, यस, क्या? पॉइंट ऑफ व्हाट? मिनिमा, है ना। मतलब हमसे सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे, बताओ कि y कब मैक्सिमम हुआ, कब मिनिमम हुआ, कब ज्यादा है, कब कम है। तो जिस वैल्यू पर ये सबसे ज्यादा है उसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ, यस, मैक्सिमा, है ना। और जिस वैल्यू पर सबसे कम है वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। अंडरस्टैंडिंग? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, राइट? अच्छा, अब सुनिए, इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, उस पर विचार कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, बड़ा अच्छा चीज बता रहे हैं आपको। तो मैक्सिमा में हमें ये बात पता चला कि मैक्सिमा क्या होता होगा? मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमा क्या होता होगा? मिनिमम वैल्यू। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, देखिए क्या चेंजेस है। मान लीजिए कल वो ग्राफ ऐसा आ जाए, देखिएगा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसा ग्राफ हो गया, देखिए तो, देख रहे हैं, इस तरह से ग्राफ जा रहा है ऐसा, राइट और रॉन्ग? तो आप बताइए ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों मैक्सिमम वैल्यू है? देखिए ध्यान से, ये अपने आसपास इससे तो ज्यादा ही है और इससे भी ज्यादा ही है, तो अपने आसपास में क्या है? वैल्यू सबसे ज्यादा है। उसी तरह से इसमें इस पॉइंट पर बात करें तो देखिए ये पॉइंट अपने आसपास के वैल्यू से क्या है? ऊंचा है, राइट है। उसी तरह से यहां भी देखिए ये पॉइंट जो देख रहे हैं आप, ये अपने आसपास के वैल्यू से क्या है? ऊंचा है ना। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा क्यों बोल रहे हैं? हमारे लिए मैक्सिमा दो तरह का होता है, एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा, एक होता है लोकल मैक्सिमा। फिजिक्स में बहुत ज्यादा इसका नीड नहीं होने वाला है, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नीड इसका मिलता है, आपको दिखाई देता है, एप्लीकेशन दिखाई देता है, बट आपका बस इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। फिजिक्स में ऐसा कोई नीड नहीं है। ओके, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। दो तरह का मैक्सिमा हमारे पास, कौन सा? एक है ग्लोबल मैक्सिमा, ओके, और एक है हमारा लोकल, क्या बोलिए मैक्सिमा। कहने का मतलब है कि ये अपने लोकेलिटी का हीरो है, देख रहे हैं ना, अपने आस पास अड़ोस पड़ोस से क्या है? सबसे सुपीरियर आदमी है ना। तो उतने लोकल में ये सबसे सुपीरियर माना जाएगा, यस और नो? उसी तरह से बताइए यहां पर भी ये अपने आसपास के लोकेलिटी में क्या माना जाएगा? सबसे सुपीरियर माना जाएगा, राइट। लेकिन सोचिए, सबसे ये सब सुपीरियर लोगों में से है ना, लेकिन सबसे सुपीरियर कौन है? ये, है ना। तो आपको जितने भी मैक्सिमास मिल रहे हैं उसमें सबसे सुपीरियर वाला जो मैक्सिमा होगा उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? ग्लोबल मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमाओं का मैक्सिमा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस। अच्छा, और लोकल मैक्सिमा क्या होगा? लोकल मैक्सिमा मतलब वो अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से ज्यादा सुपीरियर है, राइट। तो क्या कहलाएगा? लोकल हीरो। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो ये सब लोकल मैक्सिमा है, राइट। उसी तरह से मिनिमा भी दो होते हैं, एक होता है
ग्लोबल मिनिमा एक होता है लोकल मिनिमा। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, मान लीजिए ग्राफ यहां से आके उसके बाद उठ गया ऊपर की तरफ, ऐसा कर गया, राइट है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर ये वैल्यू पे विचार कीजिए जरा, तो ये वैल्यू अपने अड़ोस पड़ोस से सबसे नीचे कैटेगरी का है ना। अगर इस रेंज की बात करें, इस लोकेलिटी की बात करें, तो सबसे कमजोर कौन है बेचारा, ये है, सबसे इंफीरियर यही है। उसी तरह से इस लोकेलिटी की बात करें, सबसे इंफीरियर यही है, इस लोकेलिटी में सबसे इंफीरियर यही, यहाँ पर इंफीरियर नहीं है, यहाँ पर कुछ और हो गया है, इसके बारे में बात करेंगे, इन्फ्लेक्शन के बारे में। यहाँ पर क्या हो गया है, ये भी अपने लोकेलिटी में सबसे इंफीरियर यही है, राइट और रॉन्ग। अब सोचिए देखिए, तो ये भी इंफीरियर वाला, ये भी इंफीरियर वाला, ये भी इंफीरियर वाला, ये तीनों ही क्या कहलाएंगे, मिनिमा कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन एक होता है लोकल मिनिमा, एक होता है ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा का मतलब होता है मिनिमाओं का मिनिमा, सबसे गया गुजरा हुआ, है ना। बताइए तो इसमें, ये तो गया गुजरा तो है, लेकिन इस सबसे तो कम ही गया गुजरा है ना। तो ये आपका ग्लोबल मिनिमा नहीं है। ग्लोबल मिनिमा क्या है, दिस इज, ये सबसे कम वैल्यू है, इससे कम कभी भी फंक्शन नहीं हुआ, ओके। तो सबसे कम वैल्यू अटेंड बाय द फंक्शन इज योर ग्लोबल मिनिमा। अभी लिखे नहीं है यहां, ग्लोबल क्या चीज, मिनिमा, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड बाय द फंक्शन इज ग्लोबल मैक्सिमा। उसके बीच में भी बहुत छोटे छोटे वैल्यूज आएंगे यहाँ पर, है ना, पहाड़ी आएगा, कुछ यहाँ पर गड्ढे आएंगे, है ना, तो वो सब क्या कहलाएंगे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। लेकिन जो सबसे कम, सबसे नीचे है, सबसे लास्ट वाला मिनिमा, वो क्या कहलाता है, ग्लोबल मिनिमा। जो सबसे मिनिमाओं का मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा, मैक्सिमाओं का मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक। तो याद रखिएगा, ये ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा फिजिक्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत शायद इक्का दुक्का कभी आपको ग्लोबल और लोकल मैक्सिमा के ऊपर विचार करने होंगे, ज्यादातर आपको मैक्सिमा और मिनिमा पर विचार करना होगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। चलिए तो देखते हैं, अब आते हैं यहाँ पर, आप लोग बेसिक चीज सीख चुके हैं ना, सो ध्यान दीजिएगा आप, इसका बहुत ज्यादा नीड नहीं है, बस आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए ये, राइट। चलिए विचार करते हैं अब मैक्सिमा और मिनिमा पर। अब कहानी ये है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको, तो हम कैसे जान पाएंगे, है ना, कि कौन मैक्सिमा होगा, कैसे पहचान पाएंगे कि कौन मैक्सिमा होगा कौन मिनिमा होगा। फॉर एग्जांपल कोई y का वैल्यू दे रखा है, तो उसमें x के बहुत सारे वैल्यू आप डाल सकते हो, कौन से वैल्यू डालने पर मिनिमा आ जाए, कौन से वैल्यू डालने पर मैक्सिमा आ जाए, ये बात पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और वही हम सीखने वाले हैं इस कंसेप्ट के अंदर, यस। चलिए सो पहले विचार करेंगे हम लोग इस मैक्सिमा के ऊपर, है ना। हम लोग विचार करने वाले हैं किसके लिए, मैक्सिमा के लिए विचार करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, तो आप देखिए मैक्सिमा पर क्या होने वाला है। अगर हम इस ग्राफ के स्लोप के बारे में बात करें, ठीक, तो आप सोचिए इस वाले पॉइंट के इधर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, पता लगाइए आप। तो आप सोच के देखो, यहां जब आप ऐसा स्लोप बनाओगे तो निश्चित ही एक्यूट एंगल बनाएगा, तो स्लोप को पॉजिटिव कहा जाएगा, है ना। मतलब इस पॉइंट के जस्ट इधर क्या है आपका स्लोप, स्लोप बोले तो क्या, यस बोलिए बोलिए, dy बाई dx क्या है, पॉजिटिव है, बोलिए हाँ कि ना। इस पॉइंट के इस साइड dy बाई dx क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि चीजें इंक्रीज कर रही हैं, या फिर आप कह सकते हो एक्यूट एंगल में स्लोप क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे क्या विचार है आपका, बताइए जरा। तो टॉप पॉइंट पर बिल्कुल अगर टेंजेंट ड्रॉ हो तो हॉरिजॉन्टल आएगा, बैठे हुए तो फिसलेंगे ही नहीं इस पर, है ना। स्लोप क्या होगा, जीरो। तो यहां पर अच्छा मैक्सिमम पॉइंट पर क्या मिला, स्लोप dy बाई dx इक्वल टू क्या मिला, जीरो, ठीक। और इसके इस साइड विचार करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां देखिए तो स्लोप कैसा है। तो आप देखो चीजें डिक्रीज कर रही हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए, स्लोप नेगेटिव होगा, ऐसे बोल सकते थे। या फिर सोच के देखो, यहां अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो डेफिनेटली ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो वो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप, है ना। मतलब यहां पर इस केस में ये वाला स्लोप क्या आने वाला है, नेगेटिव। मतलब यहां के लिए dy बाई dx क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, ठीक। उसी तरह से आप देखिए ध्यान से, हमको एक बात मालूम चला कि जहां पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होने वाला है, ऑब्वियसली वहां पर ऐसे पहाड़ी का एकदम चोटी आया होगा, और चोटी में बिल्कुल जब एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंच जाओगे तो आप तो वहां पर तो बिल्कुल स्टेबल रहोगे। इधर रहोगे तो फिसल के नीचे आ सकते हो, उधर रहोगे तो फिसल के उधर जा सकते हो, लेकिन बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए तो वहां पर रुक सकते हो। मतलब वहां पर स्लोप क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। अच्छा सर, बात समझ में आ गया। मतलब जहां पर मैक्सिमा होता है ना, वहां पर पक्का स्लोप जीरो होता होगा,
ये सर नो, हम पहला पॉइंट इसमें लिख रहे हैं क्या चीज कि मैक्सिमा जहां भी होगा, जहां भी x के जिस वैल्यू के लिए भी मैक्सिमा होगा वहां पर पक्का सर dy बाई डी एक्स निश्चित ही जीरो होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट स्लोप जीरो हो जाएगा वहां पर। ये तो अच्छा बात है। तो सर कहेंगे सर ये तो मिनिमा में भी हो सकता है। देखिए जरा ध्यान से, जहां मिनिमा है वहां भी आप स्लोप ड्रॉ करके देखो, तो क्या मिलने वाला है यहां भी आपका dy बाई dx क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है कि नहीं। मिनिमा है ऐसा देखिए तो यहां भी स्लोप क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो जहां मैक्सिमा है वहां भी डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जहां मिनिमा है वहां भी डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इस बात को एकदम याद कर लेंगे। मैक्सिमा अच्छा स्लोप है ही नहीं, जीरो टॉप मोस्ट पॉइंट पर dy बाई dx जीरो। मिनिमा अच्छा तो यहां भी स्लोप क्या, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है ना, तो स्लोप क्या, जीरो। मतलब जहां भी मैक्सिमा या फिर जहां भी मिनिमा स्लोप निश्चित ही जीरो। बोलिए हाँ कि नहीं, यस, बहुत अच्छा। तो फिलहाल मैक्सिमम विचार कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए आपको कहा जाए कि फाइंड करिए, तो आप क्या करिएगा, आप करिएगा सर dy बाई dx निकालिएगा और उसको इक्वल टू जीरो कर दीजिएगा, ठीक। अब मालूम चला कि यहां से x के दो वैल्यू निकल गए, x1 और x2। अब चूंकि ये तो मैक्सिमा पर भी जीरो होता है, मिनिमा पर भी जीरो होता है, तो आप पता कैसे लगाइए कि इसमें कौन मैक्सिमा है और कौन मिनिमा है। क्योंकि dy बाई dx जीरो कर रहे हैं आप, तो उससे आपको मिनिमा भी मिल सकता है, मैक्सिमा भी मिल सकता है, कुछ और एक पॉइंट भी मिल सकता है इन्फ्लेशन वाला, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी फिलहाल के लिए दो ही चीज समझिए, ठीक। क्या मैक्सिमा भी मिल सकता है, मिनिमा भी मिल सकता है, क्योंकि दोनों पर क्या होता है, डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो dy बाई dx जीरो आने का मतलब क्या हुआ, यस, कि वहां पर मिनिमा भी अटेंड हो सकता है और मैक्सिमम भी अटेंड हो सकता है। अब सवाल उठता है कि अच्छा सर ये बात तो हमको समझ में आ गया, ओहो हो, कि मिनिमा के लिए भी अगर आपसे कोई बात करे मिनिमा के लिए भी क्या होता होगा बताइए, dy बाई dx इसके लिए भी सर जीरो होता होगा। ये तो बात समझ में आ गया हमको। अब चेक कैसे करेंगे, दोनों कंडीशन तो सेम ही है, सेम टू सेम है। तो आइए, ऐसा कौन सा चीज है, एक जो चीज जरूर अंतर है जो मैक्सिमा और मिनिमा को एक दूसरे से अलग करता है। देखिए ध्यान से क्या है, अगर मैक्सिमा पॉइंट की विचार करें, है ना, मैक्सिमा के सामने आप विचार करें, तो देखिए इस पॉइंट के टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। इस टर्निंग पॉइंट के जस्ट पहले स्लोप क्या है, पॉजिटिव, है ना। यहां पर मान लीजिए यहां पर एक टर्निंग पॉइंट है ना, तो टर्निंग पॉइंट पर स्लोप क्या आपका, जीरो। इससे पहले स्लोप क्या था, पॉजिटिव, यानी कि स्लोप पॉजिटिव से जीरो हो गया ना, देख रहा है ना, स्लोप क्या हो रहा है, यहां से पॉजिटिव से जीरो हो रहा, मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, और घटते घटते क्या होगा, स्लोप जीरो हो गया, ठीक है। और जीरो के बाद फिर नेगेटिव हो गया, फिर उसके बाद स्लोप क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव मिल रहा है। मतलब कोई भी चीज सोच के देखिए, इसका स्लोप कहानी क्या, स्लोप का कहानी क्या है, स्लोप का कहानी है भैया वो पॉजिटिव से जीरो हो रहा है और जीरो से नेगेटिव हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कोई भी चीज जो पॉजिटिव से जीरो हो जाए, जीरो के बाद फिर नेगेटिव हो जाए, मतलब समझो वो घटते जा रहा है ना। हम कह सकते हैं अच्छा 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 मैक्सिमम के आसपास स्लोप, है ना, क्या घटता जाता है, कह सकते हैं। नहीं समझे, अरे ये पहले पॉजिटिव था फिर जीरो हो गया फिर नेगेटिव हो गया, तो कोई चीज पहले +5 है फिर जीरो है फिर -5 है, मतलब वो घटता जा रहा है, डिक्रीजिंग है। आप अच्छा सर स्लोप क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। स्लोप घटता जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर dy बाई dx घटता जा रहा है। और हम सुने हैं कि दुनिया में कोई भी चीज घटता है तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, बात सही है। तो अगर dy बाई dx कल को घटे तो dy बाई dx का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा अच्छा समझ गए, मतलब इसमें क्या होने वाला है, जो आपका dy बाई dx है उसका भी डिफरेंशिएशन, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं आप dy बाई dx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, इसको ऐसे लिखिए, ऐसे dy बाई dx का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ये क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव होना चाहिए, हाँ कि ना। मतलब अच्छा सर समझ गए, मतलब dy बाई dx को जीरो कर देंगे तो वहां से हमको 2 पॉइंट मिल जाएंगे या फिर 3 पॉइंट 4 पॉइंट, जितने भी पॉइंट मिल जाए अच्छी बात है ना। लेकिन उसमें मैक्सिमम वो वाला होगा जहां पर डबल डेरिवेटिव क्या होता होगा, नेगेटिव होता होगा,
अंडरस्टैंडिंग और नॉट, पक्का। चलिए इस पर क्वेश्चन लेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको। अब देखिए कहानी, मिनिमा का क्या कहानी है, तो आप कहेंगे सर उस पर भी तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ये तो बात बहुत कटु सत्य है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमा के इर्द गिर्द आप थोड़ा सा विचार करें स्लोप पर क्या होने वाला है। तो मिनिमा के जस्ट पहले यहां स्लोप देखो आप, तो डेफिनेटली ये स्लोप नेगेटिव है, राइट। तो निश्चित ही आप कहोगे सर यहां dy बाई dx क्या आने वाला है, नेगेटिव। और इधर देखो तो आप कहोगे सर यहां पर अरे तो एक्यूट एंगल dy बाई dx पॉजिटिव है ना, dy बाई dx क्या है इधर, पॉजिटिव। बोलिए हाँ कि ना, यस। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि अरे डिक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव नेगेटिव, इंक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव। यहां पर क्या, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, तो क्या जीरो। अंडरस्टैंडिंग। चलिए अब कहानी क्या है देखिए, तो मिनिमा के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, पहले स्लोप नेगेटिव हुआ करता था, फिर जीरो हो गया और फिर पॉजिटिव हो गया। ओहो हो, तो आप बताइए दुनिया में कोई चीज पहले नेगेटिव हुआ करता था, फिर जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब वो बढ़ता जा रहा है। ये सब लोग अच्छा समझ गए, मतलब मिनिमा के इर्द गिर्द स्लोप देखोगे तो आप क्या दिखाई देगा, बढ़ता हुआ। तो क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे भैया यहाँ स्लोप है ना बढ़ता जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, राइट। ओके अब देखिए स्लोप बढ़ता जा रहा है मतलब dy बाई dx बढ़ता जा रहा है। स्लोप बढ़ने का मतलब dy बाई dx बढ़ना, और dy बाई dx बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग सुने हैं सर, हाँ क्या सुने कि दुनिया में कोई भी चीज बढ़ता है तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। तो अगर कल को स्लोप बढ़े तो स्लोप का भी डिफरेंशिएशन क्या पॉजिटिव होगा। अच्छा मतलब ये बढ़ रहा है ना, तो इस स्लोप का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, निश्चित ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब देखिए तो क्या हो रहा है, यहां हो क्या रहा है, आप पहले y का डिफरेंशिएशन किए, फिर उसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन किया, हाँ कि ना। तो इसको कहते हैं डबल डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, इसको बोलते हैं हम लोग डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव बोले तो क्या, दो बार डिफरेंशिएशन। बातें होंगे, एग्जांपल लेंगे, सब क्लियर होने वाला, बहुत आसान होने वाला आपके लिए, देखिए ध्यान से। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है d2y बाई dx2। आप इसको d स्क्वायर वाई dx स्क्वायर नहीं पढ़िएगा, है ना, वो तरीका अच्छा नहीं होता है। आप पढ़िएगा तो गलत नहीं है, बट तरीका अच्छा नहीं है। क्या पढ़ते इसको, यस d2y बाई dx2। आप ds स्क्वायर भी ना पढ़िए, है ना, क्या पढ़िए इसको, ज्यादा बेहतर होता है d2y बाई dx2, है ना। मतलब क्या, y को दो बार डिफरेंशिएशन। ये क्या होना चाहिए, निश्चित ही नेगेटिव होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा, राइट और रॉन्ग। और जहां पर डबल डेरिवेटिव क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, मतलब इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कुछ नहीं। ये क्या है, सिंबल है। कल को अगर 3y, इसका भी एक बार और डेरिवेटिव हो जाए तो क्या लिखोगे, वो लिखोगे d3y बाई dx3। 3 बार डिफरेंशिएशन, हाँ कि ना, बातें करेंगे इस पर, हाँ ओके। तो d2y बाई dx2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। सो दिस इज योर कंडीशन फॉर व्हाट, यस मिनिमा। समझ में आया कि नहीं आया। और दिस इज व्हाट, ये आपका होने वाला है कंडीशन फॉर क्या, मैक्सिमा, है ना। कहने का मतलब है कि आप तो क्या करोगे, dy बाई dx निकालोगे, वहां से x के तरह तरह के वैल्यू आएंगे, 10 12 15 जितने आ जाए, है ना। ओके, तो आप पहचानोगे कैसे, इतना तो मालूम है उसी में से कोई मिनिमा होने वाला है, उसी में से कोई मैक्सिमा होने वाला है, पहचानोगे कैसे, तो उसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेना। किसका, उसी y का, दो बार डिफरेंस करना, और वो सब वैल्यू को उसमें पुट करके देखना किस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, किस पर पॉजिटिव आ रहा है। जिस पर नेगेटिव आया, जिन जिन वैल्यूओं पर नेगेटिव आया, आप कहते ना वो सारे पॉइंट ऑफ उस पर मिनिमा है, सॉरी फॉर दैट। और जिस पर नेगेटिव आया डबल डेरिवेटिव, वो मैक्सिमा है। अंडरस्टैंडिंग, ये बेसिक कंसेप्ट है। इस पर हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर हमको समझ में आएगा कि कैसे यूज करते हैं इसको। याद रखिएगा, यस मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होना है दोनों जगह। लेकिन डबल डेरिवेटिव का क्या कहानी है, वो कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव होगा तो मिनिमा। कभी कभी ये जीरो भी आ जाता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो क्या बोलोगे,
तो बोलोगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब अच्छा सर हमको ऐसे भी पॉइंट मिल सकते हैं जहां पर डिफरेंशिएशन जीरो तो आता होगा लेकिन वो फिर भी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा रहता होगा, है ना। विचार करते हैं इसके ऊपर, अभी नहीं, क्वेश्चन बनाने के बाद। नोट करिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए हम दो बेसिक सवाल लिए हैं ना, मैक्सिमा और मिनिमा को कैसे यूज करना है उसे कंसेप्ट को, उसको देखने के लिए ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान होने वाला है। क्या कह रहा है, y इक्वल टू पता नहीं, ये बड़ा सा पता नहीं क्या दिया हुआ है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, x का वो वैल्यू बताना है जिसके लिए y इज मैक्सिमम। अच्छा, y मैक्सिमम वैल्यू होता हो, x का वो वैल्यू बताना है, मतलब हमको क्या बताना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताना है। अच्छा, y इज मिनिमम, कम से कम होता हो, इसका मतलब x का जिस वैल्यू पे ऐसा होता होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ मिनिमा। यस, हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है। तो सीधी सी बात, जहां भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होता है वहां पर dy बाई dx जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जहां मैक्सिमम होगा, सोचो ऐसा कर्वेचर तो स्लोप जीरो, जहां मिनिमम होता होगा वहां भी ऐसा कर्वेचर, स्लोप क्या है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल जीरो, राइट। ओके, तो चलिए फिर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं एट, है ना, क्या चीज, मिनिमा, मिनिमा और मैक्सिमा क्या होने वाला है, निश्चित ही dy बाई dx इक्वल टू जीरो होने वाला होगा, हाँ कि ना। तो इसको डिफरेंशिएट करो आप, तो देखो, तो 3 आगे जाके 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। यस, वेरी गुड, माइनस ये 2 5 कितना हो जाएगा, 10x प्लस this will be 24 and plus 0, okay, and this should be equal to what, 0. Now we need to factor it to find the x, right? कैसे होगा बताइए। तो सीधी बात, यहाँ पर x स्क्वायर है, ये 10 को आप लिख सकते हैं -6x, ये तो आप जानते होंगे। अरे अरे अरे, इसमें तो आप महारत हासिल होगा आपको, राइट। अब क्या करोगे बताओ, x कॉमन लो, क्या बचेगा, x -6, यहाँ से -4 कॉमन लो, x -6। अरे सर ये तो बच्चा वाला काम है, ये सब जानता है ना। x -6 x -4 इक्वल टू 0, सो यू गेट x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 6। अच्छा, मतलब दो ऐसे वैल्यू निकले जहां पर y का डिफरेंशिएशन 0 होता होगा, मतलब इसमें से वो किसी पर मैक्सिमा होता होगा और किसी पे मिनिमा होता होगा। वी नीड टू चेक दैट कि वो कहां मैक्सिमा होने वाला है, कहां मिनिमा होने वाला है, ठीक। तो इसके लिए करते क्या है, अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट। यहां से हमको पता नहीं चल रहा है, मैक्सिमम निकल गया लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। ये कह रहा है अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैंने कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा, है ना। तो डॉन को पहचानने का तरीका क्या है बताइए, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। हम लोग ऐसा करने वाले हैं, क्या चीज, यस, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डीडीटी, पाउडर नहीं, है ना। डबल डेरिवेटिव टेस्ट कैसे होगा, तो आप निकालोगे यहां से d2y बाई dx2 निकालोगे। ये कैसे निकलता है सर, ये तो आज तक सिखाई नहीं आप। अरे बहुत आसान है, आप करना क्या है, इस y को 2 बार डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं। तो एक बार तो कर ही चुके हो और दूसरी बार फिर निकाल लो, यस और नो। अब क्या करेंगे बताइए, तो एक बार तो डेरिवेटिव निकाल चुके हो, दूसरी बार निकाल लो, कैसे होगा, तो इसी को डिफरेंशिएट कर दो, हाँ कि ना। तो देखो तो जरा ध्यान से, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2x और ये आएगा यस -10। ये क्या किए, क्या एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, वो इतना आने वाला है, हमको मालूम है, ये 0 नहीं, ये इतना आने वाला है। एक बार और करना है तो उससे अच्छा इसको कर लो, इसको 2 बार करोगे तो एक बार हो ही चुका है, एक बार और कर लिया हमने, हाँ कि ना। अच्छा, ये आपका डबल डेरिवेटिव आ गया। तो हम कह रहे हैं कि अब जिस वैल्यू पर, x के जिस वैल्यू पर ये पॉजिटिव आएगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और जिस वैल्यू पर ये नेगेटिव आएगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं d2y बाई dx2 एट x इक्वल टू 4। अरे इतना बड़ा 4 कैसे हो गया, मार्कर स्लिप कर गया, माफ कीजिएगा, 4, ठीक। अच्छा, अब चेक करिए तो क्या होने वाला है, x के नाम पर 2 रख देंगे, तो 2 into 4 minus 10 you get -2, आया ना नेगेटिव। अच्छा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ, क्या बोलिए बोलिए, मैक्सिमा, हाँ कि ना, राइट। और मैक्सिमा मतलब क्या चीज, इस पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होता होगा y का, राइट। अच्छा, उसी तरह से हम चेक कर रहे हैं d2y बाई dx2
एट x इक्वल टू 6। तो आप चेक करो तो x के नाम पे 6 रख दो यहाँ पर, तो 2, अरे 26 कैसे हो गया भाई, 2 into 6 minus 10 you get what, 2 plus 2, ओह पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आया राइट। तो पॉजिटिव आया मतलब क्या चीज, हम कह सकते हैं अच्छा x इक्वल टू 6 इज क्या, आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ गेस व्हाट, मिनिमा। ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि सर 6 मिनिमम कैसे हो गया और 4 मैक्सिमम कैसे हो गया, अरे 6 4 नहीं भैया, 6 4 तो वैल्यू है जिस पर वो मैक्सिमम होने वाला होगा और मिनिमम होने वाला होगा। तो इसका मतलब है 4 पर वो मैक्सिमम होता होगा और 6 पर वो मिनिमम होता होगा। तो निश्चित ही ग्राफ कुछ इस ढंग का होगा, क्यूबिक ग्राफ है ना, ग्राफ प्लॉट करने में तो मदद कर रहा है आपको कि सर नो, और ये पॉइंट 4 और ये पॉइंट 6, देखिए 6 पर मिनिमा 4 पर मैक्सिमम है ना। इसमें एक और चीज नोटिस करना आप, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है ना, कि मैक्सिमा वैल्यू कम हो जाता है और मिनिमा पर वैल्यू ज्यादा हो जाता है। याद देखिए कैसे, याद देखिए हम क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहां मिनिमा है ना, अब देखना क्या होगा, तो आप देखो तो यहां से ये लोकल मैक्सिमा हुआ कि नहीं हुआ, ये लोकल मिनिमा हुआ कि नहीं हुआ। देखो तो लोकल मैक्सिमा इस लोकल मिनिमा से नीचे भी हो सकता है, ध्यान रखना है। तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है ना, आप सिर्फ लोकेलिटी में बात करने वाले हो, आप कहीं उस लोकेलिटी से दूर नहीं जाने वाले हो है ना। ये कभी भी आपको ग्लोबल वैल्यू नहीं देने वाला है, ये आपको लोकल में वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट है ना, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो कभी दूसरे कंपेयर मत कीजिएगा। ऐसा मालूम चला कि आपने यहाँ पर भी एक x निकाला, यहाँ भी x निकाला, इसके लिए मिनिमा का वैल्यू, मिनिमा पर आपने चेक किया y बड़ा आ गया और मैक्सिमम पर चेक किया तो आपने y छोटा आ गया, और आप कंफ्यूज हो गए कि सर गलत आंसर आ गया, ये क्यों हो रहा है, ये कैसा घटना घट गया मेरे साथ जिंदगी में, जिंदगी ही उल्टा पुल्टा हो गया हमारा। ऐसा नहीं है ना, मैथमेटिक्स में ऐसे वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो उससे घबराने की आपको जरूरत नहीं है, आपको दूर कंपेयर नहीं करना है, आपको लोकेलिटी में कंपेयर करना है। ये वैल्यू क्या करता है, लोकेलिटी में कंपेयर करता है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और ये ग्राफ प्लॉट करने में आपको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। उसी तरह से देखिए एक और एग्जांपल, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन पे चलेंगे। कह रहा है y इज इक्वल टू 1/3 x क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका क्या मतलब हुआ, x का वो वैल्यू निकालना है कि जिस पर वो मैक्सिमा होता होगा, मैक्सिमम होता होगा y का वैल्यू, और मिनिमम होता होगा, राइट। चलिए तो करेंगे क्या, हम लिखेंगे क्या चीज, एट, हमको मालूम है मैक्सिमा हो तब या मिनिमा हो तब क्या होने वाला है भैया, ये तो हम जानते हैं सर, उसमें dy बाई dx निश्चित ही 0 आएगा, राइट। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो 3 आगे आएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी का 4, हाँ आपको तो पढ़ा आता होगा टेबल, ये कितना होगा, तो प्लस 3 बोलोगे आप, और ये तो 0 सही नहीं हो गया, 4 का डिफरेंस 0 होता है, और इसको आपने जबरदस्ती इक्वल टू 0 करवा दिया, क्यों, क्योंकि मैक्सिमा पर तो ये 0 होना ही चाहिए, राइट है ना। अब बताइए क्या होगा, तो आपको आता है फैक्टराइजेशन है ना, क्या करोगे बताओ, एक्स स्क्वायर इसको लिखोगे माइनस 3x, यस, प्लस x, माइनस x लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे माइनस x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये काम करने आपको आना चाहिए। x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3, यहाँ से फैक्टर बन रहा है x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो नंबर को गुना करने पर 0 आ रहा है, इसमें तो ये वाला 0 होगा, नहीं तो ये वाला 0 होगा, दोनों 0 होंगे। तो अगर ये 0 होगा तो x इक्वल टू 3 होना चाहिए, और ये 0 होगा तो x इक्वल टू 1 होना चाहिए। अच्छा, मतलब x के दो वैल्यू है 3 और 1, मतलब इसमें से पक्का कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैल्यू पर ये मिनिमा अटेंड होता होगा और किसी ना किसी पर ये मैक्सिमा अटेंड होता होगा। अंडरस्टैंडिंग। तो करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, तो इसको पहचानने के लिए, डॉन को पहचानना मुश्किल नहीं है ना, एकदम आसान है, क्या, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। ओके, तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, हम निकाल रहे हैं डीडीटी, इसका डीडीटी बोले तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने वाले हैं। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, तो इसका सर 2 बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर ही चुके हो, एक बार और ऐसा कर दोगे तो इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव फिर यहां लिख दो, तो कितना हो जाएगा 2x, यस, और ये -4, ये आ गया डबल डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, जिस वैल्यू के लिए इसका आंसर नेगेटिव आया वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा,
और जिस वैल्यू के लिए इसका आंसर पॉजिटिव आया है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अंडरस्टैंडिंग? चेक करते हैं। तो बताइए, आप लिखने जा रहे हैं d2y/dx2 एट x = 1। चेक कर रहे हैं तो आप बताने जा रहे क्या जाएंगे, 2 x के नाम पे क्या रखना है, 1 रखना है। अच्छा रख दो, फिर -4 क्या आएगा, बोलो बोलो, दिस विल बी -2। क्या है, नेगेटिव। तो dy/dx नेगेटिव है तो निश्चित ही एक x = 1 क्या है, दिस विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। करेक्ट और नॉट? अच्छा, फिर हम निकाल रहे हैं, यहां देखना, d2y/dx2 निकाल रहे हैं। कहां निकाल रहे हैं, तो एट x = कहां पर, 3 पर। तो ये क्या प्राप्त होने वाला बताइए, 2 × 3 -4, 2 3s are 6 -4 you get 2, that will be positive। अच्छा, मतलब x = 3 पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मींस ये क्या होता होगा बताइए, पक्का पॉइंट ऑफ मिनिमा होता होगा। राइट? तो हम लिख सकते हैं, अच्छा समझ में तो आ गया बात, कि यहां से हमको दिखाई दे रहा है कि x = 1 इज क्या, बोलिए बोलिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x = 3 इज, बोलिए बोलिए, पॉइंट ऑफ मिनिमा। कौन सा मां, मिनिमा, है ना? गुड। तो आप इससे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकाल लिए। अच्छा, इससे आप ग्राफ बना सकते हो। आपको मालूम है ये क्यूबिक पॉइंट होंगे तो एक्सिस को 3 जगह काटेगा, है ना, या फिर टच भी कर सकता है। तो देखिए ध्यान से, असल में क्या है, ग्राफ यहाँ पर, ग्राफ का जगह ही नहीं है। अच्छा, यहाँ बनाए क्या ग्राफ, चलिए यहाँ बनाते हैं। तो आपको निश्चित पता चल गया x = 1 पर मैक्सिमम मिलने वाला है, मतलब x = 1 यहाँ होगा और 3 यहाँ होगा। तो x = 1 पर मैक्सिमम मतलब इस तरह का कुछ बात आई होगी, है ना, और x = 3 पर मिनिमम मतलब कुछ इस ढंग का घटना घटा होगा। तो पक्का ग्राफ कैसा होगा, निश्चित ही इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, बोलिए हाँ कि ना, समझ में आ गया कैसे कैसे, है ना? चलिए, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इस पर क्या आ गया आपका वैल्यू, मैक्सिमम y अटेंड हुआ है, इस पर मिनिमम y अटेंड हुआ। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, है ना? तो ये बेसिक कंसेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का, है ना? एक और एग्जांपल आपके लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिकल यूज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, नोट इट डाउन फर्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए 2 और सवाल लिए हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें देखिए तो कह रहा है y = x² - 5x + 6 दे रखा है। कहता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। अब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो चुके होंगे, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। आप क्या करोगे, जहां भी मैक्सिमा और मिनिमा होगा, है ना, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होने वाला है, निश्चित ही dy/dx 0 आएगा। राइट? तो dy/dx निकालो इसके साथ, ये आएगा आपका निश्चित ही 2x और ये आएगा -5। इसको क्या करवा दोगे, 0, क्योंकि होना चाहिए उसको 0। राइट? अच्छा, अब देखिए तो यहां से x = क्या आ रहा है, 5/2 है, यहां तो एक ही वैल्यू आया। राइट? अच्छा, मतलब ये जो वैल्यू है, या तो यहां पर मैक्सिमा होता होगा, नहीं तो यहां पर मिनिमा। अगर एक मैक्सिमा होगा तो दूसरे का पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ या तो एक मैक्सिमा होता होगा, नहीं तो इस पर मिनिमा होता होगा। हम चेक करना पड़ेगा। राइट? तो देखिए कैसे करते हैं। अगर आप देखें एनालिटिकली तो डायरेक्ट बता सकते हैं ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होने वाला है। पूछो कैसे, क्योंकि निश्चित ही ये अपवर्ड पैराबोला होगा और इसके 2 और 3 इसके जीरोस हैं, तो ये 2 और 3 है और ये 5/2 मतलब इसके ठीक बीचों बीच का पॉइंट है। मतलब ये पक्का किसको इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा को। आप ऐसे देख सकते थे, लेकिन अच्छा ये तो इतना इंटेलिजेंट तो आप हैं, आपको मालूम है आप बहुत इंटेलिजेंट है, बट हमको ये सीखना है, डबल डेरिवेटिव का यूज सीखना है। तो आप क्या करो, आप करो इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप निकालो d2/dt कर रहे हैं ना, DDT पाउडर छीट रहे हैं, देख रहे हैं कि मरता है कि नहीं मरता है। ओके, देखिए तो कैसे निकलेगा डबल डेरिवेटिव। तो सर इसका एक बार डेरिवेटिव तो आप निकाल ही चुके हो, 2x - 5, एक बार और निकाल लो। देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का डेरिवेटिव 5 सही हो गया, है ना? ये सर नो गुड। तो बताइए तो ये तो डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, बिना रखे ही पॉजिटिव आ गया, है ना? अब रख के देखो तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि तो x पर डिपेंड कर नहीं रहा है, तो इसमें आप x = 5/2 ही रख दोगे, फिर भी तो आंसर 2 ही आएगा। जो कहता है कि हम हमेशा ही 2 होने वाले हैं, मेरे खानदान में आज तक कोई x पर डिपेंड नहीं किया, हम कैसे करेंगे? राइट और रॉन्ग? मतलब इसका वैल्यू हमेशा 2 मतलब पॉजिटिव है।
तो कह रहा है इसमें कुछ भी हो जाए, डबल डेरिवेटिव तो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ मिनिमा ही आ सकता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं आ सकता। हाँ कि ना? तो देखो ध्यान से, हम कहेंगे अच्छा तो आप कहिए एट x इक्वल टू 5/2 आपको क्या प्राप्त होने वाला है? पॉइंट ऑफ मिनिमा प्राप्त होने वाला है ना? क्यों? इसे ग्राफ देखो जरा ध्यान से, इसका ग्राफ आने वाला है अपवर्ड पैराबोला। तो आपसे पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछा जाए तो आप कहोगे वर्टेक्स वाला पॉइंट है, -v/2a वाला पॉइंट है ना, दैट इज कितना? 5/2 वाला पॉइंट, जो 2 और 3 के ठीक बीचों बीच होगा, राइट? और एक्सिस के लॉन्ग, ऐसा तो ये तो आप जानते हैं ना। लेकिन आपसे पूछा जाए किस पर ये मैक्सिमम होने वाला है, तो मैक्सिमम तो ये बहुत ऊपर तक जा सकता है ना? अब कह रहे हैं y कब मैक्सिमम अटेंड करेगा? जब आप x बहुत दूर चले जाओगे तब जाके y बहुत दूर पहुंच चुका होगा, हाँ कि ना? है ना? तो यहां पर आप मैक्सिमा के लिए कह सकते हैं मैक्सिमा इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो कहां है? इन्फिनिटी पर है। ऐसा ना? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी इन्फिनिटी बट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट्स, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर से यहां देखिए क्या लगता है, कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, तो निश्चित ही इसमें मैक्सिमा अटेंड करता होगा। क्यों? क्योंकि सोच को देखिए ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो पक्का इसमें मैक्सिमम अटेंड होता होगा। मिनिमम कितना हुआ था? मिनिमम नॉट डिफाइंड सर, मिनिमम तो पाताल लोक में जा चला जाएगा, वहीं जाके मर जाएगा बेचारा, है ना? तो मिनिमम इसका नॉट डिफाइंड बट मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो निश्चित ही इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वो निकालने वाले होंगे और पक्का इसमें डबल डेरिवेटिव क्या नेगेटिव आता होगा, है ना? चेक करके देखते हैं। आइए सबसे पहले फॉर उसी तरह से मैक्सिमा और मिनिमा क्या होने वाला है? निश्चित ही dy/dx इक्वल टू 0 आने वाला होगा, डेरिवेटिव करो इसका, तो ये आ जाएगा -2x + 18 इक्वल टू 0, यू गेट x इक्वल टू 9। बोलो हाँ, है ना? अच्छा, मतलब इसमें भी एक ही पॉइंट है, मतलब या तो मैक्सिमा नहीं तो मिनिमा, दोनों तो एक साथ नहीं, है ना, एक ही ग्राफ में। चलिए तो क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, d2y/dx2 निकालते हैं। आपको पता है ये मैक्सिमा का पॉइंट, ये हमको पता है, आप जान रहे हैं इस बात को। ओके, डबल डेरिवेटिव, तो एक बार इसका डेरिवेटिव तो निकल ही चुका है, एक बार और निकाल दो, तो इसका निकाल दो, कितना आएगा? -2 और ये 18 तो सही हो गया, है ना? तो देखिए तो इसका डेरिवेटिव हमेशा ही नेगेटिव है, भले ही आप x = 9 भी रख के चेक कर लो तो क्या होगा, है ना? 9 भी रख के चेक कर लो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका आंसर तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, हाँ कि ना? अच्छा, तो कहने का ये मतलब हो गया कि यहां पर x = 9 पर क्या मिलने वाला है आपको? बोलिए बोलिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलने वाला है, बोलिए हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ में आ गया सर, है ना? गुड। तो ये कहानी है क्या चीज, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। आप इसको नहीं भी करते डबल डेरिवेटिव टेस्ट तो भी आपको मालूम था ये गोइंग टू बी डाउनवर्ड पैराबोला, सो ओनली एग्जिस्ट अ मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज विल बी इंफिनिटी, -इंफिनिटी, यस, है ना? तो इस बात को आप टेस्ट करके बहुत अच्छा समझ चुके होंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट कैसे किया था, मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड किया था। अब सवाल उठता है क्यों सर, है ना, इतना मतलब मैथमेटिक्स क्यों सर, फिजिक्स में क्या इस्तेमाल होने वाला है इसका? ठीक है, तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा देखते हैं, फिजिक्स में कैसे यूज होगा, आप जल्दी से नोट करिए, लेते हैं एग्जांपल आपके लिए। चलिए स्टूडेंट्स, सो अब हम आपके लिए प्रैक्टिकल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल कि फिजिक्स में इसका कैसे यूज होने वाला है। चलिए, जैसे ही हमारा मोशन चैप्टर शुरू होगा उसमें थोड़ा सा आगे प्रोपेगेट करेंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? उसके अंदर देखिए कैसे इसका इस्तेमाल होता है। कहता है क्या चीज कि मान लो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से ऑब्लिकली प्रोजेक्ट फेंकते हो, है ना? तो फेंकने पर ये अंडर ग्रेविटी कुछ इस ढंग का मोशन परफॉर्म करता है। सर नो, एक बैट्समैन छक्का मारता है तो क्या होता है, बॉल ऐसे आता है और ऐसे आगे गिरता है ना? आप ट्रैजेक्टरी देखोगे, लाल लाल ऐसे घुमाया जाता है बॉल के पीछे पीछे, है ना? तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सोचो आप बैट बॉल खेल रहे हो, अगर आपका बॉल ज्यादा एंगल अचीव कर लिया तो क्या होगा, ये बॉल ऊपर जाएगा और बहुत नजदीक में गिर जाएगा और आप कैच आउट हो जाओगे, है ना? और अगर ये वाला बॉल ज्यादा एंगल अचीव नहीं कर पाया तो भी ये आके यहां तक कैच आउट हो जाएंगे, है ना? लेकिन अगर बीच में मारोगे तो आपका ज्यादा दूर जाए गिरेगा और छक्का भी हो जाएगा, आखिर ना? यानी कहने का ये मतलब है अगर एंगल का वैल्यू बहुत कम है तो भी आपका, इसको कहते हैं रेंज, यस, क्या कहते हैं इसको हम लोग? रेंज। कितना दूर गिरा रहे हैं आप बॉल को,
अच्छा, मतलब जब कम एंगल मारिएगा, कम एंगल पे भेजिएगा तो भी रेंज आपका बहुत दूर नहीं होगा, ज्यादा एंगल में मार दिए तो भी दूर नहीं होगा, बीच बीच में कहीं मारेंगे तो सबसे दूर होगा। आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर आप सबसे ज्यादा दूर पहुंचा पाओगे बॉल को, ठीक ये फाइंड करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे वहां पर फिजिक्स में जो फॉर्मूला आपको डिराइव होगा, मान लीजिए आप इसमें यू स्पीड से फेंके और ये आपका एंगल कितना है, थीटा है। यस, कितने स्पीड से फेंका गया, यू स्पीड से, और कितना एंगल पे फेंका गया, थीटा एंगल पर। तो इसके लिए जो रेंज का फॉर्मूला आता है ना, वो आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ऐसा आता है कुछ। इसको अभी अब कहां से आता है उसको जो छोड़ो, पहले ये होता है ये जानो, ठीक है। अब कहानी क्या है, हम जानना चाहते हैं व्हेन आर विल बी मैक्सिमम। आपको पता है आर विल बी कब मैक्सिमम भैया, थीटा के किस वैल्यू पर आर मैक्सिमम होगा। तो जहां पर मैक्सिमम होता होगा पक्का वहां पर इस आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, 0, है ना। गुड, तो बताइए हम कहेंगे आर विल बी मैक्स और मीन कब, जब डी आर बाई डी थीटा क्या होता होगा, 0 होता होगा, हाँ कि ना। देखो ध्यान से, तो ये तो आपका कांस्टेंट है, इसको अलग रखो, यू स्क्वायर बाई जी तो कांस्टेंट ही हटा दीजिए। और बताइए साइन ऑफ समथिंग, चेन रूल लगेगा ना, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, तो कॉस ऑफ समथिंग n2। अब उस साइन का काम खत्म, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, आगे 2 लिख दिया, चलो ठीक, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बताइए ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। cos 2 थीटा 0 आ रहा है, इसका मतलब निश्चित ही आपका 2 थीटा का वैल्यू 90 होता होगा, यस, या फिर 270 होता होगा, है ना। मतलब 90 का ऑड मल्टीपल होता होगा। आप इसमें साथ में 270 भी लिख सकते हैं, और भी आगे के वैल्यू लिख सकते हैं आप, है कि नहीं, उतना आगे जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। चलिए बहुत अच्छा, अगर थीटा 90 आ रहा है तो 2 थीटा, तो थीटा बराबर क्या आएगा, 45 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री वो एंगल है। अच्छा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्यों, क्योंकि फिर उल्टा प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, उधर की तरफ हो जाएगा, फिर उधर के लिए एक्यूट एंगल लगना शुरू कर देंगे, राइट रॉन्ग। अच्छा, तो देखिए ये मतलब जो 45 एंगल आया, इसी पर आपका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। वैसे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालने का तरीका नहीं है, ये मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। तो आइए चेक करके देख लेते हैं एक बार, है ना, कि वाकई में ये मैक्सिमम निकला है कि नहीं निकला है। क्या करेंगे उसके लिए, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, है ना। क्या करेंगे, d2r बाई डी थीटा 2 चेक करेंगे। इसका डबल डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, खुद सोच के देखो। ये आने वाला है 2u स्क्वायर बाई जी, कॉस समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन समथिंग, बोलो आगे ना, और फिर उस समथिंग का डेरिवेटिव 2 आएगा यहाँ पर, तो इसको 4 कर दिया जाए, ठीक है। अब इसमें क्या करो, ये वाला 45 में रखो और देखो क्या आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव है तो कहेंगे मिनिमा है, अगर नेगेटिव है तो कहेंगे मैक्सिमा है। 45 रखो यहाँ पर, 45 रखने से क्या आएगा, -4, यू स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है, जी पॉजिटिव ही है ना, ऐसे अगर आप रेफरेंस ऊपर लिए तो, है ना। अब बताओ जरा यहाँ क्या होने वाला है, साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर रखोगे आप साइन 2 थीटा मतलब 90 डिग्री, ये तो 1 हो गया। अल्टीमेट आंसर क्या निकला आपका, नेगेटिव निकला ना, नेगेटिव आंसर। तो अल्टीमेट अगर आंसर आपका नेगेटिव है, इसका मतलब है ये 45 डिग्री पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा है। मतलब कह सकता है अच्छा एट थीटा बराबर 45 डिग्री यू विल गेट द मैक्सिमम रेंज, हाँ कि ना, यस। अच्छा समझा, फिजिक्स में ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, करेक्ट। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल, एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल होगा। मान लीजिए कि आप 12th क्लास में चले गए, आप इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसने आपसे पूछा कि किसी कंडक्टर से फ्लो करने वाला जो चार्ज है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे 1/3, है ना, क्या ले लिया जाए, टी क्यू ले लेते हैं, माइनस ले लिया। आपसे कह रहा बताओ कंडक्टर में जो चार्ज पास कर रहा है वो निश्चित टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम बढ़ेगा तो चार्ज भी वेरी करेगा। मतलब किस टाइम पर ज्यादा चार्ज जाएगा, किस टाइम पर कम चार्ज जाएगा, फ्लो बताना है। चार्ज फ्लो, व्हेन चार्ज फ्लो विल बी मैक्सिमम, व्हेन चार्ज फ्लो विल बी मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात, चार्ज फ्लो का ये डिपेंडेंसी दे रखा है, तो जब भी चार्ज फ्लो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा उस समय पक्का dq बाई dt क्या होता होगा, 0 होता होगा, हाँ ठीक है। आप जरा डिफरेंशिएट करो तो इसको, तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस
प्लस 24 इक्वल टू 0 कर दो, यू गेट t माइनस 6 एंड t माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तो आप जानते हैं, t इक्वल टू 6 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब t इक्वल टू 4 पर और t इक्वल टू 6 पर या तो q का वैल्यू मैक्सिमम होने वाला होगा या मिनिमम होने वाला होगा। बताइए कब क्या होगा? तो क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लेंगे। डॉन को पहचानना है तो किसको बुलाया जाएगा? डबल डेरिवेटिव। ए डबल डेरिवेटिव, आओ बताओ इसमें से कौन डॉन है और कौन नौकर है उसका। ठीक, चलिए बुलाइए इसको। क्या होगा डबल डेरिवेटिव इसका? तो एक बार डेरिवेटिव निकाल ही चुके हैं, एक बार और कर दो। तो ये आने वाला है 2t और ये -10। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, d2q बाई dt2 को चेक करेंगे एट x सॉरी t इक्वल टू बोलो बोलो 4। 4 पे जब चेक करोगे क्या आएगा? ये 8 में 10 का नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव आ गया। तो ये क्या है? t इक्वल टू 4 पर एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, है ना, आप कहेंगे चार्ज फ्लो क्या विल बी क्या मैक्सिमम। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? गुड। और निश्चित ही इस पर क्या आने वाला होगा? नेगेटिव। dt2 पर चेक करो एट t इक्वल टू 6 पर पॉजिटिव आएगा। देखो 12 में से 10 गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब t इक्वल टू 6 सेकेंड पर सबसे मिनिमम चार्ज फ्लो किया होगा, हाँ कि ना? है ना? हम लिख सकते हैं क्या चीज, एट t इक्वल टू व्हाट 6 सेकेंड, है ना? क्या होगा? q विल बी मिनिमम, हाँ कि ना? तो ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं, और भी एक दो एग्जांपल लेते हैं, आप जल्दी से नोट कीजिए। चलो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और फिजिक्स के लिए मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है s इक्वल टू दे रखा है 1/t क्यूब 1/3t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1। कहता है ये डिस्प्लेसमेंट का ऑब्वियसली इक्वेशन दे रखा है। कहता है फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड, है ना? ये मैक्सिमम का नहीं है, ये मैक्सिमम का है। ठीक है, चलिए तो बताइए वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है? अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट? ओहो, मतलब वेलोसिटी निकालना मेरे बड़ा आसान बात होगा। v इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ds बाई dt। तो मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है ना? मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे, पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग? गुड। डिफरेंशिएट करिए, क्या आने वाला? ds बाई dt। तो ये आने वाला देखिए तो t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5। अंडरस्टैंडिंग? ये आपका क्या चीज? वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब कह रहा है 1 सेकंड में निकालना है, तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड कितना होगा? तो इसमें t बराबर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5 कितना गया? 0। समझ में आया? मतलब 1 सेकंड पर वेलोसिटी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर मान लो कि आपसे कोई कल को यहाँ पर 2 सेकंड में पूछता, तो आप क्या रखते हैं? यहाँ पर 2 रखते हैं, तो कितना वेलोसिटी आता? आप कहते सर यहाँ पर 2 का स्क्वायर रख दो, यहाँ पर 6 दूनी का 12 आ जाता और प्लस 5 आ जाता। 4 5 9 में से 12 कितना हो गया? -3। वेलोसिटी नेगेटिव में पार्टिकल उल्टी डायरेक्शन में चल रहा होगा ना। चलिए अगर मान लीजिए 3 में पूछता, 4 में पूछता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 4 में पूछे तो क्या रख देंगे आप? 4 रख देंगे। 4 4 जा 16, 4 का 24 हो जाता है यहाँ पे, राइट? 24 और यहाँ 5 रहता है, कितना आता बताइए आंसर? फिर से आपका आंसर था -3, है कि नहीं? तो इस तरह से आप निकाल के देख सकते हैं अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी। ओके, अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओहो, आपसे क्या पूछ रहा है वो कि ये वाला वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? तो आपको आता है क्या तरीका? एट मैक्सिमम और मिनिमम क्या होने वाला है? यस, एट मैक्स और मीन ds बाई dt तो 0 होगा, मतलब इसको इक्वल टू क्या कर दे? 0 कर दे। ds बाई dt क्या आना चाहिए? तो 0 आना चाहिए। आप कहें हम तो ये सीखा है मैक्सिमम मिनिमम में, है ना? तो डिफरेंशिएशन को 0 करो, तो ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा? t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5 को इक्वल टू 0 कर दिया। क्या मिल रहा है आपको? यस, इसका क्या मिल रहा है वैल्यू, है ना? t माइनस 1 और क्या t माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। अंडरस्टैंडिंग? अब देखिए क्या आ रहा है, तो फिर यहां से t इक्वल टू आ रहा है 1 सेकेंड और t इक्वल टू क्या आ रहा है? 5 सेकेंड। यानी t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 5 पर वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा। कब मैक्सिमम कब मिनिमम? तो आप निश्चित ही इसका क्या करेंगे? ds2 बाई dt2 निकाल लेंगे। यस और नो? गुड।
ऐड कब निकाल, अच्छा पहले 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 डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करो और तो क्या आएगा 2t माइनस 6। अब देखो 1 रखोगे यहां पर तो निश्चित ही 4 में से 6 क्या नेगेटिव आएगा ना, तो निश्चित ही क्या आने वाला, डायरेक्ट बोलो ये मैक्सिमा होने वाला है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब कहेंगे एट t इक्वल टू 1 सेकेंड s क्या होगा, मैक्सिमम होगा, हाँ कि ना। और यहां पर निश्चित ही क्या होगा, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, है ना, s क्या होने वाला होगा, मिनिमम। चेक करके देख लो, चेक करो 5 रखो, 5 होने 10 में से 4 पॉजिटिव आया, क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो s क्या होगा वहां पर, अपना मिनिमम वैल्यू अटेंड करता होगा। समझ आ रहा ना। तो देख रहे हैं फिजिक्स में कितना जबरदस्त तरीके से आपका मैक्सिमा और मिनिमा कांसेप्ट इस्तेमाल होने वाला है, अंडरस्टैंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सी पार्ट में, फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल अटेंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v, वेलोसिटी। वेलोसिटी मिनिमम कब होगा ये पूछ लिया। तो वेलोसिटी मिनिमम के लिए तो आपको वेलोसिटी फंक्शन को मिनिमाइज करना होगा। अब इसके बारे में नहीं सोचना, अब आपको वेलोसिटी फंक्शन कौन सा ये वाला, अच्छा समझ में आ गया। मतलब क्वेश्चन हमारे लिए ऐसा हो गया है कि कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 ऐसा दिया हुआ है। अब पूछ रहा है व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम, ऐसा सवाल बनाया कि नहीं बनाया आप अभी। क्या करेंगे, वेलोसिटी विल बी मिनिमम जब क्या dv बाई dt क्या होना चाहिए, 0, राइट, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो बताइए कितना होगा, 2t माइनस 6 और इसको इक्वल टू 0 करो, क्या मिला, t इक्वल टू 3 मिला। एक ही पॉइंट मिला, एक ही पॉइंट ही तो मिलना था। देखो तो ये क्वाड पैराबोला था तो एक ही पॉइंट होता ना, और मतलब यही वो t इक्वल टू क्या है 3 सेकंड, इसका क्या होने वाला होगा, मिनिमम अटेंड करने वाला होगा। डायरेक्ट समझ में आ रहा है, डायरेक्ट बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो तो चेक करो। क्या करते हो, कब मिनिमम चेक करने के लिए क्या करेंगे, जिस फंक्शन को मिनिमम चेक करना है उसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, डॉन को पहचानने के लिए बुलाएंगे उसको, डिफरेंशिएट करो तो अच्छा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करना है। तो इसको एक बार तो आप यहाँ डिफरेंशिएट कर ही चुके हो, एक बार और कर दो, कितना आ गया 2, पॉजिटिव है ना। मतलब ये ऐसा चीज इसके डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसमें हमेशा ही आपको मिनिमा प्राप्त होने वाला होगा, मैक्सिमा नहीं प्राप्त होने वाला होगा ना। तो आप बताओ इसका मतलब t इक्वल टू 3 सेकंड क्या आने वाला है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। हम कहेंगे एट t इक्वल टू क्या 3 सेकंड, है ना, वेलोसिटी विल बी मिनिमम, हाँ कि ना। तो इस तरह के सवालों को हैंडल करने के लिए फिजिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट पढ़ा जाता है। एक और छोटा सा पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, कैसी है सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लो कल को आपसे पूछा जाए y इक्वल टू एक्स क्यूब है और इसमें पूछा गया पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है, ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो जहां भी मिनिमा मैक्सिमा होगा निश्चित ही dy बाई dx को 0 करना होगा। मतलब आप कह सकते हो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 करना होगा, यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, x इक्वल टू 0 और 0 टच कर रहा होगा, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 पर, है ना, ये चीज। अब ये x इक्वल टू 0 मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का पॉइंट हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो क्या डॉन को पहचानने के लिए बुलाएंगे ना, जो डॉन को देखा होगा, डिफरेंशिएट करो इसको, एक बार तो कर ही चुके, एक बार और कर दो, तो 3 दूनी का 6 इंटू एक्स, है ना। अब क्या करेंगे, इस x इक्वल टू 0 को यहाँ रखेंगे और देखेंगे पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, कहीं दोनों में से कोई नहीं आया तो देखते हैं। यहाँ देखिए 0 क्या पर, तो क्या आ गया यहाँ से d2y बाई dx2 क्या आ गया 0। अरे ये तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसका मतलब ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब dy बाई dx इक्वल टू 0 करने पर हमको एक ऐसा पॉइंट मिला है जहां ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। अच्छा सर, बात उस समय आप ठीक बोल रहे थे, मतलब dy बाई dx इक्वल टू 0 करने पर हमको ऐसा भी एक पॉइंट नसीब हो सकता है जिंदगी में, ऐसे भी दिन देखने को मिल सकते हैं कि उस पर ना तो मैक्सिमा अटेंड होता होगा नहीं तो मिनिमा अटेंड होता होगा। ऐसा क्या होता होगा उसके साथ, देखिए कहानी ये है कि जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस ढंग का होगा, इस तरह से ग्राफ आएगा इसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जैसा tan x का ग्राफ होता है ना, आप अभी नहीं पढ़े होंगे, उसी तरह से इसका भी ग्राफ है, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, अब कहानी क्या है, यहां पर x इक्वल टू 0 है, दिखाई दे रहा है आपको। तो आप यहाँ पर टेंजेंट बनाओगे इस तरह से, तो यहाँ पर बस एक पॉइंट पर इससे पास कर रहा होगा ये,
है कि नहीं है? तो आप देखो इसके इधर वैल्यू कम था, इस पर कुछ वैल्यू 0 हुआ, फिर इसमें वैल्यू बड़ा हो गया, घटा तो नहीं ना कभी, यहां से नीचे तो कभी नहीं आया ये। तो मैक्सिमा कब बनता है? जब बढ़ करके घटे, तो यहां क्या बनता है? मैक्सिमा बनता है। और मिनिमा कब बनता है? जब घट करके बढ़े तो मिनिमा बनता है। यहां पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है बाद में बढ़ता ही रह जा रहा है ना? तो इसमें मैक्सिमा मिला क्या? नहीं, अभी तो और ऊपर जाने के फेरा में है वो। मिनिमा मिला क्या? नहीं, अभी और नीचे जाने के चक्कर में है वो। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, है ना? ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? देखिए ध्यान से, कहने का मतलब है कि इस पॉइंट के जस्ट पहले इसका कर्वेचर ऐसे था, मतलब अच्छा कनकेव डाउनवर्ड था, और यहां पर क्या हुआ? कनकेव अपवर्ड हो गया। तो जहां पर ग्राफ का कनकेविटी चेंज होता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना? कहने का ये मतलब है कि यहां से अगर ये डाउनवर्ड 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 यहां से अपवर्ड हो जाता तो यही कहलाता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन अगर ऐसा ही रहता तो ये कहता टर्निंग पॉइंट। यस और नो? तो ध्यान रखिएगा, कहने का यह मतलब है कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट जब आप करेंगे, ठीक है, तो आपको अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिला तो आप कहोगे सर ये क्या है? मैक्सिमा है। यस। और जब डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपको यस पॉजिटिव मिला तो आप क्या कहोगे? ये मिनिमा है। और अगर कल को dy बाई डी एक्स स्क्वायर अगर क्या हो, मतलब d2y बाई डी एक्स टू अगर 0 आ गया तो ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा, मतलब आप कह सकते हैं यहां dt फेल कर गया, मतलब डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया? फेल। मैक्सिमम मिनिमा का डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या कर गया? वहां पर फेल कर गया। अब कहते हैं यहां पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे रेट एज अ डिफरेंशिएशन, है ना? कि डिफरेंशिएशन से हम लोग रेट मेजर कैसे कर सकते हैं। असल में डिफरेंशिएशन पैदा ही उसी के लिए हुआ था, रेट को बताने के लिए, रेट ऑफ चेंज को दर्शाने के लिए। तो कैसे वो रेट ऑफ चेंज को दर्शाता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना इंटीग्रेशन। ठीक है, तब तक आप देखते रहिए जीआरसी की वीडियोस। धन्यवाद।